हेलो हाय आन्योंग चिंगूस। तो मैंने नेटफ्लिक्स का न्यू के ड्रामा द वंडरफुल्स देख लिया है। जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मुझे ये देखना था। और अब जब मैंने इसे देख लिया है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूं, बिकॉज दिस ड्रामा लिटरली इज कंप्लीट केओस। मतलब इस ड्रामा में आपको सब कुछ मिलेगा। एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, सुपर पावर्स भी है, इमोशनल फैमिली मोमेंट्स भी है और कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर भी है, और सब कुछ साथ साथ चल रहा है। एंड सरप्राइजिंगली वियर्डली इनफ इट समहाउ स्टिल वर्क्स। वंडरफुल्स के डायरेक्टर हैं यू इन सिक, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वो भी बनाया है और वो पाक कुन बिन के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो वंडरफुल्स की लीड है चैनी, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पाक कुन बिन, और जो भी मिस एडवेंचर सीरीज में होता है उनका साथ निभा रहे हैं उनके बचपन के दोस्त रॉबिन, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सॉन्ग जे फ्रॉम द वर्स्ट ऑफ इविल फेम, एंड एक नेबरहुड के फ्लोरिस्ट जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं चे दे हुन। तो ये तीनों को अचानक से सुपर पावर मिल जाती है, उनको नहीं पता कि इस पावर का करना क्या है, एंड दे ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ उनजोंग, जो कि सिटी हॉल में एक न्यू एंड मिस्टीरियस एम्प्लॉय है। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि जब आप देखना शुरू करेंगे एपिसोड 1 आपको बहुत ही केओटिक, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि कैरेक्टर्स को समझने में आपको वक्त लगेगा। इसलिए एपिसोड 1 देखकर ड्रॉप मत हो जाना, एपिसोड 2 तक जाइए, क्योंकि देयर्स वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स गेटिंग पेस। तो ये जो कहानी है 1999 में सेट है वेस्ट कोस्ट सिटी में, जिसका नाम है हेसोंगसी। वहां पे एक रिलीजियस कल्ट है जिसका नाम है द चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन, एंड इट्स स्प्रेडिंग अ फेक रूमर, अ फेक फियर अमंग पीपल कि दुनिया जो है वो खत्म होने वाली है, एपोकैलिप्स आने वाला है। सो व्हेन एवरीवन अराउंड हर इज पैनिकिंग अबाउट एपोकैलिप्स, हमारी जो लीड कैरेक्टर है चैनी, उनके लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है, बिकॉज व्हेन शी वाज स्मॉल, बचपन से ही उनको एक हार्ट कंडीशन है जिसके वजह से डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया है शी डजंट हैव मच टाइम टू लिव। तो बिफोर इट्स टू लेट चैनी दुनिया घूमना चाहती है, नॉर्दर्न लाइट्स देखना चाहती है, बहुत सारी जगह घूमना चाहती है, पर चैनी की जो रिच दादी है वो चैनी की इस कंडीशन की वजह से उसे कहीं पे भी ट्रैवल करने नहीं देती। पर यहाँ पे चैनी बनाती है अपने लाइफ का एक रिडिकुलस प्लान अपने लूजर दोस्तों रॉबिन और ग्योंगहुन के साथ। वो उनको बोलती है कि तुम मेरा फेक किडनैपिंग करो, वी विल टेक रैंसम मनी फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, आई विल गिव यू सम मनी एंड आई विल यूज द रेस्ट ऑफ द मनी टू ट्रैवल द वर्ल्ड। बट ऑब्वियसली थिंग्स हैव टू गो हॉरिबली रॉन्ग, और यहीं से स्टोरी एक यू टर्न लेती है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ किडनैपिंग चैनी एक्चुअली में मर जाती है। लेकिन इस बीच रॉबिन और ग्योंगहुन पैनिक मोड में आ जाते हैं, क्योंकि था तो ये एक फेक किडनैपिंग, पर चैनी सच में मर गई और कहीं उनको पुलिस पकड़ कर ना ली जाए, इस डर से वो लोग डिसाइड करते हैं कि चैनी की बॉडी को पास वाले पॉल्यूटेड लेक में फेंक देंगे, जहां पे टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोज होता है। अचानक से वहां उनकी मुलाकात हमारी स्टोरी के सस्पिशियस कैरेक्टर उनजोंग, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं चाओ उनु, उसके साथ मुलाकात होती है, और उनजोंग उनको डाउट करता है कि वो लोग इतनी रात में यहाँ पे क्या करते हैं। वो चैनी की बॉडी को देख लेता है, बॉडी उन तीनों के सामने अचानक गायब हो जाती है और फिर वापस आ जाती है, एंड दिस टाइम चैनी हैज बिकम हेल्दियर देन एवर। उसके सारे जो हार्ट कंडीशंस थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। यहीं से स्टोरी में अजीब और गरीब चीजें होने लगती हैं इन तीनों के साथ, क्योंकि उस गंदे पानी से इन तीनों को मिलता है अपना सुपर पावर। तो ये जो स्टोरी है इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर सुपर हीरोज और एवेंजर काइंड ऑफ मूवी। इसके जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही मेसी हैं, पागल कर देंगे आपको, क्योटिक हैं, बट दे आर क्वाइट एडोरेबल। स्टोरी में अब जब भी उनजोंग को देखेंगे उसका कैरेक्टर आपको बहुत ही सस्पिशियस लगेगा। इनिशियली दिखाया जाता है वो एक सिविल सर्वेंट है और सिटी हॉल में काम करता है, बट व्हेन यू स्लोली स्टार्ट वॉचिंग द शो एंड वॉच मोर एपिसोड्स, आपको पता चलेगा कि उनजोंग के पास भी एक सुपर पावर है, लेकिन उसका एक डार्क पास्ट भी है, जो कि एक ऑर्फनेज से जुड़ा हुआ है, और वो ऑर्फनेज वहीं पे हुआ करता था जहां भी चर्च ऑफ इटर्नल सैल्वेशन है। तो इस कहानी में जो कॉमेडी या वियर्डनेस दिखाया गया है उसके पीछे एक डार्क स्टोरी भी दिखाई जाती है कि कैसे एक ऑर्फनेज में एबेंडेंट बच्चों के साथ हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स, क्रुएल्टी, एंड दे वेंट थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा, और उनजोंग भी उन बच्चों में से एक था। यहाँ पे हमें 3 नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनको वेरिएंट्स बोला जा रहा है, जिनका नाम है पाल्हो, होरान एंड जूरान।
तो ये सारे बच्चों को वंडर किंडर बोला जाता था और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे डॉक्टर हुआंग दो, जिनको ये 3 बच्चे पापा कह के बुलाते हैं। तो जब मैंने ये सीन देखा मुझे अचानक से स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ गई, बिकॉज वहां पे भी वो जो डॉक्टर बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता था वो बच्चे उनको पापा बोलते थे। सो अभी स्टोरी इज लाइक वंडर किंडर्स वर्सेस वंडर फूल्स। चैनी और उसके दोस्तों को एक्सीडेंटली सुपर पावर्स मिलते हैं, पर ये जो वंडर किंडर बच्चे हैं इन पर सालों तक क्रूएल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और इनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी शक्ति ये थी कि वो कभी नहीं मर सकता और अभी वो चाइल्ड ऑफ इटर्निटी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनका क्योर इसी बच्चे के पास है। मैं आपको स्पॉइलर नहीं दे सकती इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि वो बच्चा कौन था, इसके लिए आप जाके शो खुद देखिए। 8 एपिसोड्स का शो है और कहानी बहुत फास्ट स्विच होती है, कभी मेलोड्रामा, कभी कॉमेडी, कभी एक्शन, कभी इमोशंस। तो बहुत सारे लोगों को ये काफी अनइवन लग सकती है। कहानी वियर्ड है पर ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आया। ये जो वियर्ड ग्रुप ऑफ मिसफिट्स है आप धीरे धीरे इनके लिए केयर करना शुरू करोगे। द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स इट्स कैरेक्टर्स। मैं ग्योंगहुन से शुरू करती हूँ। ग्योंगहुन गरीब है लेकिन अच्छा है, दिल का बुरा नहीं है। वो अपनी वाइफ और डॉटर से बहुत प्यार करता है लेकिन वो रेस्पेक्ट और वो प्यार कभी उसको वापस नहीं मिलता। यू कैन लिटरली फील हिज डेस्परेशन, हिज रिग्रेट एंड हिज इमोशंस। फिर आती है हमारी चैनी। पाक कुनबिन मेरी फेवरेट फीमेल लीड एक्ट्रेस में से एक है एंड शी मेड दिस कैरेक्टर फील सो अलाइव एंड सो अनप्रेडिक्टेबल। एक ही सेकंड में कंप्लीट केओस, दूसरे सेकंड में शील ब्रेक योर हार्ट विथ हर एक्टिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फीमेल लीड्स को मेसी और वियर्ड दिखाया जाता है रादर देन शोइंग देम एज एलिगेंट कैरेक्टर्स। We please talk about Chaunu for a second. This role परफेक्टली सूटेड हिम। उसकी जो काम मिस्टीरियस एनर्जी है वो उनजोंग के कैरेक्टर के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है एंड थ्रू आउट द ड्रामा यू कीप ऑन गेसिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, वेदर ही इज सस्पिशियस, इज ही गुड, इज ही डेंजरस, लाइक व्हाट इज ही। और इम सॉन्ग जे, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है ना, आई मीन इट वाज हिलेरियस। कुछ सीन्स में ना हंस हंस के आप पागल हो जाओगे। सो द वंडरफुल्स इज नॉट अ परफेक्ट ड्रामा। कभी पेसिंग वियर्ड है, कभी पेसिंग बहुत स्लो है, कभी स्टोरी वियर्ड है और कुछ नया ऑफर भी नहीं कर रही है, बट व्हाट मेक्स दिस वर्क is its heart. You start getting emotionally attached with these quirky, broken characters. You want them to survive, you want them to heal, and slowly उनकी जो chaotic energy है, उनकी जो weirdness है, वो lovable बन जाती है। Action scenes were surprisingly entertaining because watching these completely dysfunctional characters trying to understand and control their power was so much fun. By the time you watch the last episode, the stakes becomes higher. So if you enjoy quirky comedies and these lovable loser-like characters trying their best and drama having some kind of emotional and superpower stories, you must definitely watch The Wonderfools. Overall, I give Wonderfools a 7.5 on a 10. If you have started watching the series, let me know in the comments who is your favorite Wonderfool character, and if you like this review, please give a thumbs up and follow and subscribe to my channel, Your Indo Chingu.